जो झगड़ा है वहाबियों का, देवबंदियों का, अहले हदीसों का, वो नियाज फातह का, चादर गागर का, उर्स जुलूस का, झंडे का है ही नहीं। कब्रों पे जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी, जुलूस निकालो ना निकालो तुम्हारी मर्जी, झंडा लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, फातिहा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, सलाम बैठ के पढ़ो खड़े होके पढ़ो तुम्हारी मर्जी। इन चीजों का झगड़ा नहीं है भाई हमारा उनका। उन्होंने खाली आपके दिमाग को बहका के रखा है कि सुन्नियों में और देवबंदियों में खाली इतना फर्क है कि वो लोग नियाज फातिह का झगड़ा है, सलाम कलाम का झगड़ा नहीं। कैमरे के सामने कह रहा हूं ये झगड़ा हमारा है नहीं। हमारा झगड़ा क्या है? इन जालिमों ने अपनी किताबों में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा झगड़ा ये है। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा जितना इल्म शैतान को है, चमार को है, गधे को है, इतना इल्म भी मुस्तफा को नहीं है। ये झगड़ा है। इन्होंने लिखा कि नबी के माँ बाप जहन्नम में जाएंगे। ये झगड़ा है हमारा। इन्होंने लिखा नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। ये झगड़ा है हमारा। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा नबी के बाद भी कोई दूसरा नबी आ जाए फिर भी नबी की नबूवत में आखिरी होने में फर्क नहीं पड़ेगा। ये झगड़ा है हमारा। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये झगड़ा है हमारा। हमारा झगड़ा नियाज फातिहा, चादर गागर, मजार और कब्र पे सलाम कलाम दुआ का है ही नहीं भाई। आज भी तुम ये चीजें अपनी किताबों से निकाल दो, हम तुम्हें इमाम बनाने को तैयार हैं। आज भी तुम ये चीजें अपनी किताबों से निकाल दो, हम तुम्हें अपनी मस्जिदों में अपना इमाम तस्लीम करने को तैयार हैं। आओ ना इन किताबों को इन चीजों को निकालो। और अगर नहीं निकाल सकते तो कम से कम कहो जिसने ये लिखा है वो गलत लिखा है, वो काफिर है। इसको तो मानो तुम। ये मान लो तो झगड़ा ही खत्म। ये झगड़ा है बाबू। झगड़ा सलाम कलाम। कोई अगर जिंदगी में गाजी सरकार के मजार पे नहीं जाएगा वो सुन्नी रहेगा। अपने घर पे झंडा ना लगाए सुन्नी रहेगा। जुलूस में ना जाए सुन्नी रहेगा। मिलाद ना कराए सुन्नी रहेगा। खड़े होकर सलाम ना पढ़े सुन्नी रहेगा। लेकिन अगर ये चीज जो मैंने बताई गुस्ताखी ये कर देगा तो सुन्नी तो छोड़ो वो ईमान वाला ही नहीं रह जाएगा। तो झगड़ा चादर गागर नियाज फातिह का नहीं है। वो तो तुम्हें बहकाया जाता है कि रोटी बोटी का झगड़ा है। नहीं, रोटी बोटी का नहीं, ये हमारे अकीदे का झगड़ा है। समझ रहे हैं ना? आज हम तो एक चीज कहते हैं, अब इस पे हम दलीलें देने लगेंगे ना तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। एक छोटी सी दलील सुन लीजिए। ये कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नम में जाए। जोर से कह दो माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये उनका अकीदा है और हम सुन्नियों का अकीदा। अल्लाह की कसम अगर नबी के माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे तो दुनिया का कोई माँ बाप जन्नत में नहीं जाएगा। जो मालिक जन्नत है, जो जन्नत की चाबियां जिनके हाथ में अल्लाह पकड़ाएगा वही उन्हीं के माँ बाप घर ना। तुम यार नई बस्ती में बेहतरीन घर बना लो 3-4 मंजिला और उस घर में तुम्हारे माँ बाप की एंट्री ना हो तो उस घर पे 1000 लानत है। और नबी के माँ बाप जिनके लिए जन्नत बनाई गई उनके माँ बाप जन्नत में ना जाए, क्या मुस्तफा ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। सुनो जरा क्यों ऐसा हुआ। एक बार नबी अपनी माँ के कब्र पे पहुंचे बड़े होके। दुआ करना चाहिए, लाओ हाथ उठा के माँ के लिए दुआ कर दे। हजरत जिब्रील आए, हाथ नीचे कर दिया, या रसूल अल्लाह दुआ ना करें। इसको उन्होंने दलील बना लिया कि देखो अगर नबी के माँ बाप जन्नती होते तो उनको दुआ किया होती उनके लिए। वो जन्नती नहीं थे इसलिए अल्लाह ने रोक दिया कि मत करो। ये उनका अकीदा। हमने कहा मुल्ला जी हाथ नीचे करने की ये वजह नहीं थी, बल्कि वजह ये थी कि मुस्तफा को इसलिए मना किया गया या रसूल अल्लाह अगर आप दुआ करेंगे तो दुनिया ये कहेगी नबी ने दुआ मांगी तब इनको जन्नत मिली। अरे आपके माँ बाप तो पहले से जन्नती हैं, इनके लिए मगफरत की दुआ करने की जरूरत ही नहीं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो हमारी दलील सुनो। हजरत फातिमा रोटी बना रही है। इस पूरी क्लिप के साथ डालना भैया इसको ना। दलील सुनो। हजरत फातिमा रोटी बना रहे। मुस्तफा अपने घर से आए, देखा बेटी पसीने में डूबी है, गर्मी का मौसम है। नबी फरमाते हैं फातिमा
तुम जरा आराम कर लो, रोटियां मैं बना देता हूं। जोर से जोर से जोर से कह दे। मेरे मुस्तफा की मेहरबानी देखे, बेटियों से मोहब्बत देखे, फरमाते फातिमा तुम थोड़ा आराम कर लो, गर्मी बहुत है, लाओ रोटियां मैं बना दे। फातिमा चली गई आराम करने के लिए साए में, मेरे मुस्तफा चूल्हे पे बैठ गए, लोई बनाई, रोटी बढ़ाई, तवे पे रोटी डाल दी। हजरत फातिमा दूर से बैठी बैठी सब देख रही। तवज्जो करना, इतनी जबरदस्त दलील है, अल्लाह की कसम कोई वहां भी कयामत तक इसका जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे मुस्तफा ने रोटी बढ़ाई, तवे पे डाल दी। थोड़ी देर के बाद हमारे घरों में क्या होता, रोटी पलट दी जाती है, फिर एक पलटा और मार के दूसरी रोटी ऊपर रख के खुला के उतार दी। यही तो होता ना रोटी बनाने का तरीका। नबी ने रोटी डाली, थोड़ी देर के बाद पलट दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उधर पलट दिया। अल्टा पलटी करते करते बहुत देर हो गई, रोटी पक ही नहीं रही, रोटी पक ही नहीं रही है, तैयार ही नहीं हो रही है। हजरत फातिमा ने जब देखा, या रसूल अल्लाह बड़ी देर से एक ही रोटी को उलट पलट रहे, आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह आपसे नहीं हो पाएगा, आप हटिए, अब तक तो मैं सब पका चुकी होती, आपसे एक रोटी नहीं पक रही है। आगे जवाब सुनो और अपने सुन्नी होने पे नाज करो। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा बात रोटी की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे नबी के हाथ को ये आटा लग गया है। अब आग में इतना दम नहीं है कि जहां नबी का हाथ लग जाए उसको पका पाए, आग में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए ये रोटी नहीं पकी। अब ईमानदारी से बताना, जिस आटे को मुस्तफा का हाथ लग जाए, आग उसकी रोटी ना बना पाए, तो जो नबी अपनी माँ के पेट में 9 महीना रह के आया हो, यहाँ आटे को खाली हाथ लगा है, तब ये कमाल है कि आग रोटी नहीं बना पा रही है। और जिस माँ के पेट में मेरे नबी 9 महीना रह के आए हो, बोलो क्या वो माँ जहन्नम में जा सकती है? लेकिन नहीं, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता। एक दलील दूसरी और सुनेंगे तो जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने हजरत आयशा को चादर दिया, आयशा ये चादर ले लो, धुल के सुखा दो, मैं अभी बाहर से आता हूं। चादर देके चले गए, हजरत आयशा ने धुल दिया, धुल के लेके तंदूर के पास खड़ी हो गई, तनव्वुर के पास, आग के पास कह लो। हजरत आयशा फरमाती सातन और सातैन, हदीस पाक में 1 घंटा खड़ी रही या 2 घंटा खड़ी रही। अच्छा ईमानदारी की बात है, तुम कोई कपड़ा लेके निचोड़ के उसको 2 घंटा आग के पास लेके खड़े रहोगे, सूख जाएगा कि नहीं सूखेगा? सूख जाएगा ना। हजरत आयशा लेके खड़ी रही, इतने में मुस्तफा बाहर से आ गए। पूछा आयशा क्या कर रही हो? हजरत आयशा कह रही या रसूल अल्लाह जो चादर आपने दिया था ना धुलने के लिए, उसे धुल के 2 घंटे से लेके खड़ी हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह सूखना तो बड़ी दूर की बात, इसका पानी नहीं जा रहा है, सूख नहीं रही है चादर। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा तुम्हें पता नहीं, ये चादर तुम्हारे नबी के बदन को लग गई है, ये दुनिया की आग है, दुनिया की आग तो छोड़ो, इसको जहन्नम की आग नहीं सुखा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये चादर तुम्हारे मुस्तफा के बदन से लगी हुई है। अब जब नबी के बदन से चादर लग जाए, वो इतनी बरकत वाली हो सकती है कि उसे आग उसका पानी ना सुखा पाए। तो जिस नबी ने अपनी माँ का दूध पिया हो, जो नबी अपनी माँ की गोद में खेला हो, जो नबी अपने माँ के पहलू में लेटा हो, बताओ वो माँ कभी जहन्नम में जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए हम कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। समझ रहे हैं? इसलिए इनके बस की बात नहीं है ये बातें करें। बस इतना जानो, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उसे मुस्तफा का गुस्ताख बना देता है, किसी को बख्शना होता है तो फिर उसे सुन्नी बना देता। सुन्नी गुनहगार हो, सियाकार हो, मक्कार हो, अय्यार हो, गद्दार हो, रियाकार हो, लेकिन अगर दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है तो कुटाई पिटाई छटाई होने के बाद कब्र में आखिर में इंशाअल्लाह जन्नत मिल ही जाएगी। गुनाहों की सजा तो मिलेगी लेकिन जन्नत मिलेगी। और इधर जो गुस्ताखे नबी है, जोर से कहेंगे तब पढ़ेंगे,
और जोर से, और जोर से। जो गुस्ताखे नबी हैं, जो आशिक हैं नबी के, खुल्द में बेरोके जाएंगे। अरे जो आशिक हैं नबी के, खुल्द में बेरोके जाएंगे। जो आशिक हैं नबी के, खुल्द में बेरोके जाएंगे। जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। जो आशिक हैं नबी के, खुल्द में बेरोके जाएंगे। जो आशिक हैं नबी के, खुल्द में बेरोके जाएंगे। जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से। और आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूं। तुम ये समझ रहे हो मटेरियल खत्म है? मटेरियल खत्म नहीं है। ये 4 GB 6 GB 8 GB रैम नहीं है, ये अनलिमिटेड GB है मेरे लाल। ऐसी ऐसी न जाने कितनी रातें चली जाएंगी, लेकिन ये सीना मुस्तफा के मोहब्बत का मदीना है। इसमें से मटेरियल खत्म होने वाला नहीं। बस सुने, जन्नत जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देखकर। अगर माल टनाटन है तो आवाज टनाटन वाली आनी चाहिए। जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देखकर, हमें देखो ये मुस्तफा के वफादार आए। मेरे भाई ने जलसा कराया ना, बड़ी मेहनत से कराया, लेकिन 10 का सारा नोट नई बस्ती में आ गया। इससे बड़ा वाला कहाँ है, वो दिख ही नहीं रहा है यार। क्या पता यहाँ है ये नहीं है हजरत, इस इलाके में चलते नहीं है, इससे बड़ा नोट नहीं रखते हैं। खुदा जाने कब आएगा वो, किस जमाने में आएगा। अच्छा, इससे बड़ा नहीं होता नसीम भाई? इससे बड़ा नहीं चलता आपके इलाके में? अच्छा, चलता है तो देख, अब देखेंगे आएगा तब तो हमको यकीन आ जाएगा कि चल रहा है। नहीं आया तो फिर बात ही अलग है। सुने, जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देखकर, हमें देखो ये मुस्तफा के वफादार आए हैं। देखो ये मुस्तफा के वफादार आए हैं। और दोज़ख कहेगी नजदी वहाबी को देखकर, हमें भेजो ये मुस्तफा के गद्दार आए हैं। भेजो ये मुस्तफा के। तो सब अपने अपने को पहचानेंगे वहां, हमारा वाला कौन है, उधर वाला कौन है। हाँ, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भैया तुम्हारा कोई सवाल था कि खाली तुम जलसा रोकने के लिए कह रहे थे? सवाल तो हम जान रहे हैं, तुम जैसे लोगों से हमारा रोज पाला पड़ता है भैया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तलाक होगा या नहीं? इसमें 3 सवाल है। सवाल पहले पर 4 सवाल है। पहला सवाल ये है कि नशे की हालत में कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे। गौर से सुनना, तकरीर खत्म हो गई। बहुत अच्छा काम है। अगर मैं तो कहता हूँ हर जलसे में कोई मुझसे सवाल कर लिया करे ना, तो इस तकरीर से ज्यादा फायदा उसी में मिल जाएगा। अब देखें, नशे की हालत कई क्वालिटी की होती है। एक नशा तो ऐसा होता, बंदे ने नशा किया लेकिन फिर भी उसको ये पता है कि ये बाप है, ये भाई है, ये माँ है, ये बहन है, ये फलाना है। एक हालत तो ये। एक हालत ये है कि नशा किया तो कुछ कुछ पता है, थोड़ा बहुत, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। और एक हालत ये होती है कि नशा कर लिया, उसे खुद ही पता नहीं है वो कहाँ है, कौन है, किस हालत में। इस हालत को कहते हैं पागल वाली हालत। समझ रहे? उसको कीचड़ उठा के दे दो तो वो ये नहीं जान पाएगा ये कीचड़ है या मिठाई है। अगर बंदा इस हालत में पहुंच गया कि बिल्कुल
पागलों वाली नौबत है। फिर वो अपनी बीवी को तलाक देगा तो नहीं पड़ेगा, समझ रहे नहीं? और पहले वाली जो दोनों सूरतें मैंने बताई, उन दोनों सूरतों में तलाक पड़ जाए। अब आदमी तलाक तो दे देता है, बाद में परेशान करता, अरे हजरत हम तो इतने गुस्से में थे कि जान ही नहीं पाए कि हमने तलाक दे दिया। ये झूठ बोल रहा है, बचने का तरीका ढूंढ रहा है, ये उसका झूठ है। अबे अगर तू इतनी, मैं नेपाल गंज में पढ़ा रहा था, एक आदमी ऐसे आके कहने लगा, मैंने कहा अच्छा तुम्हें पता ही नहीं रहा कुछ? बोला हजरत कुछ नहीं पता। हमने कहा फिर गोबर को रबड़ी समझ के क्यों नहीं खा लिया? भाई जब आदमी बिल्कुल नहीं कुछ जान पा रहा, तुझे क्या पता कि मिठाई है कि गोबर है? तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया, क्यों दिया? अपनी माँ को बीवी समझ के क्यों नहीं कहा तलाक? बीवी को दिया, इसका मतलब मेरे दिमाग में है कि मेरी बीवी यही है। और जब दिमाग इतना काम कर रहा है कि बीवी यही है, इसका मतलब ये पागल वाली हालात नहीं। एक तो जवाब ये हो गया। दूसरा जवाब ये है कि नशा की हालत में बकरी ज़बह किया तो गोश्त हराम होगा या हलाल? इसकी भी सूरत वही है। अगर नशे की हालत में है और नशा इतना ही है कि पहचान रहा है नशे में है, शराब पिया है, और उसने अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह किया तो बकरी हलाल, समझ रहे हैं? और नशे की हालत में अगर इतना है कि उसे पता ही नहीं है, तो पहली बात तो वो ज़बह कर ही नहीं पाएगा, उसकी छुरी एक जगह टिकेगी ही नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो कर भी दिया तो ये देखना है उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर पढ़ा है तब तो गुंजाइश बन सकती है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई सूरत। आप बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े अगर ज़बह कर दे तो उलमा का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान अगर बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ज़बह कर दे सही सलामत मुसलमान, बगैर नशे वाला। तो कुछ उलमा फरमाते हैं उसका ज़बीहा जायज़ है इसलिए कि उसके दिल में बिस्मिल्लाह है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जायज़ है इसलिए कि पढ़ना जरूरी था, पढ़ा नहीं। अगर आप इजाजत दे तो पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए। जिसको जिसको अपनी माँ से प्यार है जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने नहीं उठाया। क्या आपकी माएँ नहीं है दुनिया में? नहीं हो। अगर माँ हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से पूरा मजमा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो सुनिए बड़ा मजा आएगा, अपनी माँ से प्यार करना। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, हाथों आजा मेरे लाल। माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल। माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और मेरे नौजवानों ये शेर तुम्हारे लिए सुनो। जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश परदेश जाते हैं ना, बंबई कलकत्ता सऊदी दुबई चले जाते हैं, तो हमारी माँ हमारे लिए कैसे तड़पती है यार। तुम वहां से जाते हो, बीवी को रोज वीडियो कॉल करते हो, लेकिन कभी अपनी माँ की खैरियत नहीं लेते। सुनो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कैसे तड़पती है, मुलाहिजा करें। हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल,
लाल अब तू आजा मेरे लाल, अब तू हसरत दीदार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरे बहुत बीमार है। और आखिरी शेर फिर एक बार और माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है ना, माँ के मरने का टाइम करीब होता है, बार बार बेहोश होती है। जब होश आता है तो पूछती मेरी फला बेटी आई नहीं आई, मेरी फला बेटा आया। यार मौत के बिस्तर पे जिसको अपने बच्चे याद रहते हो, जरा बताओ उस माँ की ममता का क्या जवाब हो सकता है। शेर पढ़ता हूँ कमेटी वालों और तमाम गांव के लोगों, जरा मुलाहिजा करना। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब मैं, जिंदगी अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरे बहुत बीमार है, तेरे बहुत बीमार है। और किस में है हिम्मत अली की, बेटी से कर ले सवाल। किस में है हिम्मत अली की, बेटी से कर ले सवाल। किस में है हिम्मत अली की, बेटी से कर ले सवाल। और ज़ैनब दिलगीर, ज़ैनब दिलगीर है, हाँ ज़ैनब दिलगीर है। और शाम का बाजार है, माँ नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल, माँ तेरे बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। गौसे आजम की माँ की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इनके सदके में पूरी दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। मौला खुसूसियत के साथ इस गाँव, इस मोहल्ले से जितनी माएँ ईमान के साथ चली गई हो, सबको करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। जो माएँ बाहयात हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। और सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ और अपनी बहन की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। मेरे इन चंद कलमात खैर के सदक़े में मेरी माँ और मेरी बहन को करवट करवट जन्नत अता फरमा दे।